अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुले खंदा, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड है। एक्चुअली जो 2.4 से का क्वेश्चन नंबर 1 है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज़ द सिमेट्रिक फंक्शन, वो हम इस डेफिनेशन में पढ़ेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Let alpha beta be the roots of quadratic equation, then expression of the form is alpha plus beta, alpha square, beta square are called the function of roots of the quadratic equation. So students, हमारे पास ये जो alpha plus beta है, alpha beta है, alpha square beta है, ये हमारे पास क्या होते हैं, function of the roots of the quadratic equation होते हैं by symmetric function of roots of an equation. वी मीन दैट द फंक्शन रिमेन्स इनवेरिएंट। हमारे पास फंक्शन क्या रहेगा, इसकी वजह से इनवेरिएंट रहेगा, इट मीन्स अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा फंक्शन। इन वैल्यूज व्हेन दी रूट्स आर interchange, for example the function alpha plus beta, alpha square plus beta square and alpha cube plus beta cube आर द सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा। इसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स सी द एग्जांपल, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ इट्स कोफिशिएंट। इसके कोफिशिएंट्स की टर्म में हम देख लेते हैं। अब आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चंस हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट वाली देख लेते हैं, बाकी हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा है एज अल्फा बीटा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हम कहेंगे अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज एक्चुअली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स, अल्फा और बीटा को प्लस कर लेंगे, दैट इज माइनस बी बाई ए हो जाता है। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली बी बाई ए ही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा सी बाई ए आ जाएगा। सिंस हमें जो हमारे पास जो ये जो वैल्यू गिवन है अल्फा स्क्वायर, हम फर्स्ट एंड थर्ड तो हो गया आपके पास कि सम ऑफ द रूट्स है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तरफ आते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा करते हैं और हमारे पास जो अल्फा बीटा होता है उसकी वैल्यू होती है, बट वी डोंट हैव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर्स वैल्यू, इसकी वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं और वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओके, हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन ये है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड अल्फा क्यूब। ओके, बीटा क्यूब एंड अल्फा। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जब भी हम ये सॉल्व आउट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास होना ज़रूरी है। हमने क्या कर लिया, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हमारे पास ए इक्वल टू ए रहेगा, बी बी रहेगा, सी सी ही रहेगा। ठीक है, जब हम ओके सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पर, दैट इज एक्चुअली अल्फा बीटा। किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा की। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक्चुअली जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हमारे पास जो आ जाता है, हमने क्या किया, दोनों में देखा सबसे छोटी पावर कौन सी है, अल्फा की 1 है, बीटा की कौन सी है 1 है, अल्फा बीटा हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके बाद अल्फा बीटा कॉमन लेने के बाद हमारे पास अंदर अल्फा स्क्वायर बच गया और इधर बीटा स्क्वायर बच गया, अल्फा बीटा कॉमन आ गया। स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू है ही नहीं है। हमारे पास किस किस की वैल्यू होती है, एक हमारे पास वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, अल्फा बीटा की वैल्यू होती है, इन दो की जस्ट वैल्यूज़ होती हैं। सो हमने कन्वर्ट कर लेना है, जहाँ पे भी ऐसी कंडीशन आएगी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उसको कन्वर्ट करना है। हमारे पास अल्फा बीटा है या अल्फा प्लस बीटा। अब ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज छोड़ा, कंप्लीट स्क्वायर बनाया। इसमें प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा को हमने 2 अल्फा बीटा को प्लस और माइनस कर लिया। तो हमारे पास यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, ये अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला आपके पास क्लोज हो गया, एंड 2 अल्फ़ा बीटा आपके पास एज इट इज़ रहेगा। अब देखा जाए ये भी अल्फ़ा बीटा है, ये 2 अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड
अल्फ़ा बीटा, हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी c बाई ए, हमने पुट कर दी, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाई ए आ जाती है, अल्फ़ा बीटा की c बाई ए आ जाती है, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है 2। तो हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया, फिर यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर आ गया। जब हमने एलसीएम ले लिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, a बाई सी बाई ए बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ए को हमने बाहर ले लिया इसके साथ, ठीक है, ए के साथ डिनोमिनेटर के साथ, तो हमारे पास ए क्यूब आ गया और बी स्क्वायर माइनस 2ac आ गया। दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा की, और हमें पता है जो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स था अल्फ़ा प्लस बीटा था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या था, अल्फ़ा बीटा था, बट दिस इज़ द अल्फ़ा माइनस बीटा, सो वी डोंट हैव द वैल्यू फॉर दिस अल्फ़ा माइनस बीटा, सो वी हैव टू, इसको हमने क्या कर लेना है। अब अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला जैसा कि मैंने ओपन कर लिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इसका फार्मूला ओपन किया। जाहिर सी बात है, जब भी मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा 2 अल्फ़ा बीटा के साथ डेफिनेटली प्लस का साइन आएगा, बट वी डोंट हैव प्लस साइन विद 2 अल्फ़ा बीटा। सो हमने अगेन क्या किया, इस अल्फ़ा बीटा को मैं एंड पे ले गई हूँ लाइक दिस, एंड फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा को अगेन ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस आपके पास हो जाता है प्लस, माइनस माइनस प्लस जब आपके पास हो जाता है तो ये 4 अल्फ़ा बीटा हो जाता है। लुक एट दिस, दिस इज़ प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और दिस इज़ 4 अल्फ़ा बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने माइनस b बाई ए पुट कर दी, ऊपर स्क्वायर आ गया आपके पास, माइनस 4 इंटू सी आपके पास आ जाता है, यहाँ c बाई ए आ जाता है, ठीक है, और आपने स्क्वेयरिंग कर ली, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई दिस, एंड आपने ले लिया एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है, वो हमारे पास टॉपिक क्या आ जाता है, आप देखें यहाँ पर। अब हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, हमेशा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पर कुछ थोड़ा सा आपके पास क्वेश्चन डिफरेंट है। फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर गिवन। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि आपने रूट्स, उधर तो हम अल्फ़ा बीटा कह देते हैं कि रूट्स है, सम ऑफ रूट्स कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लेते हैं, बट यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स रूट्स गिवन होंगे और हमने क्या करना होगा कि इधर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। हमने खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसमें एक्स स्क्वायर भी हो, एक्स भी हो, एंड इट हैज़ ऑल्सो कांस्टेंट। ओके, सो हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। अब आते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास ओके टू द पॉइंट बात करते हैं अगर, तो हमारे पास ये जो आपके पास दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन होती है आपके पास एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने की इक्वेशन होती है। तो ये इसमें आपके पास ये जो एस आपको नज़र आ रहा है एक्चुअली आपके पास ये सम होता है, और ये जो पी नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमें 2 रूट्स गिवन होंगे, उनका हमने सम ले लेना है और उन्हीं 2 रूट्स का प्रोडक्ट ले लेना है, और इस एस की जगह सम और प्रोडक्ट पी की जगह प्रोडक्ट आपने पुट कर देना है। ओके, अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर है 2। लुक एट दिस, क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर दीज 1 2 3 4। इसमें से 3 क्वेश्चंस मैंने किए हैं और 4th वाला आपने सेकंड वाला खुद कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आती हूँ यहाँ पर 1 and 1/2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, बल्कि 1 and 1/2 आप खुद कर लीजिएगा, वो भी मैंने किया हुआ है, ठीक है, और ये 3 और 4 भी आप कर लीजिएगा। हम आते हैं इस पॉइंट की तरफ जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें 2 रूट्स गिवन है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 हमें गिवन है। तो ये इसका मतलब है ये 2 रूट्स हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसका हमें नहीं पता वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। हमने ये वाली एक इक्वेशन लगानी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे सम और प्रोडक्ट हमने पुट कर देना है। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द सोल्यूशन। रूट्स ऑफ हमने क्या किया कि रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है आपके पास। सम ऑफ रूट्स कर लेंगे, इसको और इस रूट को आपस में प्लस करेंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 6। सो दिस इज द सम, एक्चुअली दिस एस
ये सम हमारे पास आ गया, क्या आ गया 6 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो है 3 + स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वन। हमने 3 को इसके साथ तो फिर स्क्वायर रूट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो जाती हैं, +3 स्क्वायर रूट 2 एंड -3 स्क्वायर रूट 2। हमारे पास क्या आ जाता है 9 - 2 डिवाइडेड बाई 7 आ जाता है। तो 9 - 2 आपके पास क्या आ जाता है 7 आ जाता है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमारे पास ये जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स मीन्स SX और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इट मीन्स P = 0। x² स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ गया, आपने देखा ऊपर सम ऑफ रूट्स हमारे पास आया था 6, तो हमने 6 पुट कर दिया, साथ x है आपके पास है +7 = 0 आपके पास आ जाता है। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो इसी तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन है, वो आपके पास है a and -2a, ये आपके पास प्रोडक्ट, ये भी आपके पास दो रूट्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सम ऑफ रूट्स a + -2a, a - 2 - a आ जाता है। ओके, द सेकेंड टारगेट इज आर दैट इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस SX + P = 0 हो जाता है। तो आपने अब S की जगह आपने A पुट कर दिया, प्रोडक्ट की जगह -2a पुट कर दिया। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके हमें रूट्स गिवन थे। थैंक यू।